हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। यूपी ट्रिपल सी पेड परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और यूपी ट्रिपल सी पेड से जुड़े जानकारी और अपडेट्स आपको समय से मिल पाएँ। दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान से भी आपको क्वेश्चन पेड परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आखिरी समय से पहले के वीडियोज़ हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए सेशन को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगर आपको इसका उत्तर आता है तो आप कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर दें। इसमें पूछ रहा है कि बताइएगा 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की गई कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो बाई इसमें दूसरे नंबर पर राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। मोतीलाल नेहरू के द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा नंबर है। पूछ रहा है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है M.N. राय। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन M.N. राय के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चौथा नंबर है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको कमेंट करके बताना है आपका सही आंसर क्या होगा। तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पांचवा नंबर है। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाता है 1936 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे छठा नंबर है। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो राइट आंसर आप करेंगे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सातवां नंबर है। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत ये स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर पे, ऑप्शन नंबर ए। जो लोग कह रहे हैं क्रिप्स योजना, बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन आठवां नंबर है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो आठवें में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये प्रस्तुत की गई। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये 9वां नंबर है। आपसे पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो यहाँ पर करेंगे कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10वां नंबर है। आपसे कह रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेंगे, कैबिनेट मिशन योजना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11वां नंबर है। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, फैजपुर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए करेंगे, 389 सदस्य होते थे, कुल 389 सदस्य, 389। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो 13वें पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सभी जितने विकल्प दिए सभी सही है। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि
देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। तो ये सभी उपयुक्त सभी राइट आंसर आप करोगे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 14 नंबर, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो 14वें पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 208। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे यहाँ पर 299। 16वां नंबर प्रश्न है, संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 16 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे 70 प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17वां नंबर है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 17वें पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है 229 प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 18 नंबर, आपसे पूछ रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 18 पे राइट आंसर करेंगे 10 लाख व्यक्ति। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19वां नंबर है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो 19वें पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाता है, प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो यहाँ पर प्रांतों की विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 20वां नंबर है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो राइट आंसर हो जाता है संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? किस देश के देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो राइट आंसर यहाँ पर करेंगे हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो करेंगे पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? दोस्तों, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए बहिष्कार किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 24वां नंबर है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार। अगला क्वेश्चन 25वां नंबर है, आपसे कह रहा है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? तो राइट आंसर यहाँ पर करेंगे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन नंबर बी। तो ये 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे संविधान के, और इसी प्रकार से वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। इसका PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे आंसर भी इंक्लूड है, तो प्रैक्टिस के लिए आपको ये PDF काफ़ी हेल्पफुल होगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट गोव्ड पोस्ट ऑफिशियल, ये सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद में वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद।